कैसा अजीब सा कमरा है। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि हम लोगों को इसमें बंद कर दिया गया है। क्या करूं? हमें निकलने का रास्ता खोजना होगा। देखो, कुछ लॉकर जैसा दिख रहा है। ये सब बंद है। हम इन तालों को नहीं तोड़ सकते। देखो, यह एक तिजोरी है। चलो नजदीक से देखते हैं। हो सकता है कि इसके अंदर हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले चलो जाने की कौन सबसे पहले अपना हाथ अंदर डालेगा। या तुम हो। ओह, तुम मुझे ऐसे समय में कैसे छोड़ सकती हो? दरअसल मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ नहीं होगा। लगता है कुछ राउंड है। अरे, ये भींगा हुआ भी है। यहाँ पानी है। हो सकता है ये पानी बिल्कुल भी ना हो, कुछ और ही हो। हालांकि नहीं, मैं खुद को सर्कल में घुमा रही हूँ। सब कुछ ठीक है। मैं कुछ और भी महसूस कर रही हूँ। मैं इसे किसी भी तरह से पकड़ नहीं पा रही हूँ। ये लगातार मेरे हाथ की पकड़ से निकल जा रहा है। इस तरह होता नहीं है। अरे नहीं, यह क्या है? मछली थी। अपने हाथों में पकड़ कर रखना अच्छा नहीं लग रहा है। बेहतर होगा मैं इसे वापस रख दूं। मुझे मिल गई। मुझे चाबी मिल गई। चलो हम इसे खोलते हैं। तुम बहुत बहादुर हो। चलो खोलो। निश्चित रूप से अंदर कुछ अच्छा ही मिलेगा। नहीं, लगता है मैं गलत थी। एक बम है। हम सब खत्म हो जाएंगे। कुछ सोचो। ये पॉकेट नहीं, यहाँ यह मदद नहीं करेगा। यह क्या बकवास है? ये धूल हटाने वाली ब्रश भी वैसी नहीं है। यह वायर कटर शायद काम करे। चलो कोशिश करती हूँ। मेरे हाथ डर के मारे कांप रहे हैं। मैंने कर लिया। अरे नहीं, यह क्या? यह पेंट। हाँ, यह अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे धोना होगा। एक सेकंड रुको, मुझे लगता है ये कुछ खाने की चीज है। वाह, ये कन्फेटी ग्लेज है। स्वादिष्ट। तुम्हें पता है, अब मुझे लगता है कि मैं भी भाग्यशाली हूँ। अरे देखो, तिजोरी चमक रही है। इस बार इसे चेक करने की बारी तुम्हारी है। मुझे लगता है मैं इसे कर सकती हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। चलो देखती हूँ। कुछ घिनौना है। मुझे छूने से डर लग रहा है। कुछ स्लाइमी सा। ठीक है, मुझे अपने को संभालने के लिए कुछ सेकंड दो। वाह, ये तो अच्छा है, लेकिन चाबी कहाँ है? मैं किसी भी तरह ढूंढ नहीं पा रही हूँ। यह रहा। मुझे लगता है मैंने खोज लिया है। ये मेरे हाथ में है। एनी, मैं आ रही हूँ। वाह, यहाँ क्या है? यह किस तरह की बकवास है? रुको, मेरे पूरे चेहरे पर पूरे ग्लिटर्स लगे हुए हैं। इसकी वजह से मुझे छींक आ रही है। ओह, अरे देखो, वहाँ कुछ और भी है। वाह, चलो बस देखती हूँ। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं इसमें प्रोफेशनल हूँ। जल्दी हमारे पास चाबी होगी। कुछ चल रहा है। मुझे डर लग रहा है माँ। या नहीं सोचना चाहिए कि कौन या क्या हो सकता है। मैं चाबी पर ध्यान देती हूँ। नहीं, ये चाबी नहीं है। मैं अभी भी खोज रही हूँ। मुझे लग रहा है कि चाबी कहीं नजदीक में ही होनी चाहिए। यहाँ, ये मेरे हाथ में है। अरे नहीं, यह नहीं है। चलो देखती हूँ। लगता है मुझे मिल गई। हाँ, तुम खड़ी क्यों हो एनी? जल्दी करो और एक नया लॉकर खोलो। मुझे इस बार हरा मिला है। चलो देखते हैं। यह रंग तुम्हें लकी बना सकता है। वाह वाह, ये तो बिल्कुल नए नोट्स है। लॉकर वास्तव में लकी निकला। अब हम अमीर हो गए। वाह, देखो नया बॉक्स। चलो मैं अभी से खोजती हूँ। चलो देखूंगी कि यहाँ चाबी किधर है। काश मैं भी लकी निकलूं। ये कुछ बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। कुछ चल रहा है अनाज की तरह। अरे ये क्या है? ये कितना गंदा है। नहीं, ये तो कीड़े हैं। मैंने बस उन्हें अपने हाथों से छुआ था। कितना गंदा। चलो देखती हूँ कि अंदर क्या है। ये एक केक है, लेकिन इसे तुम्हें मेरे चेहरे पे फेंकना नहीं था। तुम पूरी तरह से क्रीम में भीग गई हो। तो क्या हुआ? ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझे एक टुकड़ा दे सकती हो? आखिर मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया था। तुम अभी भी मुझ पर हंस रही हो, इसलिए मेरे केक को मत छुओ। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना काम है। तुम सही हो। लगता है अब नई चाबी के खोजने का समय है। तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? आगे बढ़ो। मुझे आशा है कि मुझे कीड़े में हाथ नहीं डालने होंगे। सच कहूँ तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। यह कीड़े की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन चाबी कहाँ छिपाई जा सकती है? मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे छूना कितना अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ताकत और जोश का एहसास हो रहा है। बट चाबी कहाँ है? कितना अच्छा है यह। अंत में मुझे चाबी मिल ही गया। ये देखो, मेरी सभी उंगलियां नीले रंग की हो गई हैं। कोई बात नहीं, चलो इसे खोल के देखो।
काश मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ स्वादिष्ट मिलता। देखो, अरे यहाँ तो किसी प्रकार का बटन है, पता नहीं ये किस लिए है। तुम क्या सोचती हो? मैं नहीं जानती, शायद बस क्लिक करना होगा। देखो ये क्या है। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। क्या? अरे नहीं, मुझ पर कुछ बरस रहा है। अरे नहीं, मेरे बाल वे बर्बाद हो गए। ये एक बड़ा सा स्लाइम की तरह दिखता है। मुझे माफ करो, लेकिन मैं इसे तुमसे हटा नहीं पा रही। अरे नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। ये सब पूरे मेरे चेहरे पर। आज का दिन बहुत ही बुरा था। मैं तुम्हारी जगह पर नहीं होना चाहूंगी, पर मुझे जाना होगा। चलो देखती हूँ क्या है। चलो मैं इसमें हाथ डालती हूँ। ये किसी तरह के स्लाइम की तरह लग रहा है। अरे नहीं, ये कच्चे अंडे हैं। मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओह, अरे लगता है मुझे चाबी मिल गई। मुझे अभी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुझे हमेशा क्यों झेलना पड़ता है? क्या? यह क्या है? ओह, बस बहुत हो गया। बस ये सब बंद करो। मेरे साथ क्या हुआ? मैं एक विशाल चिकन की तरह दिख रही हूँ। मुझे वास्तव में खेद है। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ती हूँ। अभी सब जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो देखती हूँ अब क्या है। चलो मैं देखती हूँ कि मुझे क्या मिलने वाला है। सच कहूँ तो मैं पहले से यही चाहती थी। मैं थक चुकी हूँ यह सब बकवास में खोजते खोजते। खैर इस बार क्या है? या कुत्ते के बालों की एक गेंद की तरह दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे चाबी मिल गई। मेरे पास है। वाह, अब लॉकर खोलने का समय है। आओ देखिए किस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है। वाह, यहाँ कितने सारे कुकीज है। मुझे अच्छा खाना खाने में कोई आपत्ति नहीं है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे ये कुरकुरे चॉकलेट और क्रीमी फीलिंग बहुत पसंद है। प्लीज मेरे साथ शेयर करो। अच्छा ठीक है, ये लो। यह कितना अच्छा है और इसके अंदर की फीलिंग भी बहुत स्वादिष्ट है। ओह, यहाँ एक और बॉक्स आ गया। ठीक कह रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मुझे बस अपने चेहरे के पंख हटाने हैं, नहीं तो मैं कुछ भी देख नहीं पाऊंगी। इस बार वहाँ क्या है? मुझे लगता है मैंने हर संभव चीज को छुआ है। ये छोटी गेंदों की तरह दिखता है। ये बहुत लचीले हैं, लेकिन चाबी कहाँ है? मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। क्या ये वास्तव में एक आँख है? इससे कुछ निकल रहा है। छी, यह खून है। भयानक। और ये रही चाबी। भगवान का शुक्र है कि मुझे अभी से छूना नहीं पड़ेगा। जल्दी करो एमा, लॉकर पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो वहाँ क्या है? ये शायद रस्सी है, इसे खींचना होगा। चलो देखिए क्या होता है। रुको, मुझे लगता है कुछ हो रहा है। एमा, तुम बहुत मजेदार दिख रही हो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने रस्सी क्यों खींची? मुझे खेद है, मैंने नहीं सोचा था कि इसमें इतना कुछ होगा। या मैं तुम्हारे लिए याद रखूंगी। हम लोग अपनी बातचीत अगली बार जारी रखेंगे। अब मुझे जाना होगा। मुझे खेद है। क्या ये मुझे लग रहा है या सही में कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है? ओ नहीं, लगता है वास्तव में प्लेट में कोई जिंदा चीज है। ऐसी चीज के साथ खोजना बहुत ही भयानक है। मुझे जल्दी से चाबी चाहिए। मैं इसे समाप्त करना चाहती हूँ। ओह, यह करना मुश्किल था, बट मैंने चाबी ढूंढ लिया। वाह, चलो अब चलकर तिजोरी खोलती हूँ। चलो देखो अंदर क्या है। वाह, मुझे लगता है ये अंतिम लॉकर है। मुझे लगता है चाबी हमें सलाखों को खोलने और बाहर निकलने में मदद करेगी। हो रे, हम जीत गए। चलो गले लगो। बस इतना ही काफी है माँ, तुम मुझे गंदा कर दोगी। क्या फर्क पड़ता है, हम जल्दी घर आ जाएंगे और हम धो लेंगे। चलो इसे खोलने की कोशिश करती हूँ। और ये काम कर गया। चलो यहाँ से निकले। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी।
और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है, अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं, लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुस्रत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है।
मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, ये पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद।